Hey guys, so as we all know that only last 7 days are left for upcoming NEET PG exam. So today I'd like to discuss about the strategy that you should be following in this last week and also the exam day strategy that you should be working on. So coming on to the last 7 days. So first thing is you should revise your notes as much as you can and your 20th copy. Just keep on revising it because there is no alternative to it. अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम रिवाइज नहीं कर पा रहे या हम रिवाइज नहीं कर सकते एंड इतने सारे सब्जेक्ट्स या इतना सब कुछ एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो 7 दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर पाएंगे. फॉर देम आई वुड से कि जस्ट रिवाइज योर 20th कॉपी एज वेल एज 2 PYQs विद एक्सप्लेनेशन. दैट विल बी इनफ अगर आपको लगता है कि आप 2 ही सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे. एंड फॉर अदर पीपल हु थिंक दे कैन रिवाइज जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स है ना. एटलीस्ट ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट है. जस्ट लीव देम, अदरवाइज ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स. जस्ट कीप ऑन turning pages at least so that your mind will feel confident that you have revised all the subjects and you have touched all the subjects basically. because अगर कोई भी सब्जेक्ट आपने एग्जाम से 1 महीने पहले तक नहीं छुआ है तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा ना, योर माइंड विल नॉट फील कॉन्फिडेंट. सो इट्स एग्जाम which not only tests your aptitude, it's about fooling your mind to think that you know a lot, because that's how you will feel confident and that's how your mind will make will give you the answer actually, because 9-10 subjects are a huge thing. So it's not like कि किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम है, it's a 19 subject game. So you have to fool your mind into thinking that you know a lot. That's how you can make confident guesses as well. So this is how it is done. So for the last 7 days, this is the thing that you should be focusing on. Other than that, try not to give any GT in this last 7 days. But apart from it, try to focus on your 20th copy as much as you can. अदर देन दैट अगर हम डिसाइड करें अबाउट द एग्जाम डे स्ट्रेटेजी तो इट स्टार्ट 7 days बिफोर ओनली, बिकॉज यू हैव टू प्लान योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली. सपोज आपको सुबह उठ के जाना है एग्जाम देने, तो यू हैव टू चेंज योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली. यू हैव टू स्लीप अर्ली, यू हैव टू स्टार्ट स्लीप अर्ली, यू हैव टू वेक अप ऑन द पर्टिकुलर टाइम सो दैट योर माइंड विल फील फ्रेश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जाम. सपोज आपका स्लीप स्केड्यूल ऐसा हो गया कि आप रात को सो रहे हो, रात को पढ़ रहे हो एंड सुबह दिन में सो रहे हो. सो अगर एग्जाम डे में है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर माइंड. So your mind will feel fatigued during that time. Try to do this. Other than that, try to avoid conversation with your competitors in this last 7 days, because the competition during last 7 days will become very unhealthy. किसी कोई भी बात can hamper your thoughts, hamper your preparation. आपका एक भी दिन वेस्ट होता है in this particular last 7 days, it will be very difficult to cope up. Apart from it, try to stay relaxed and calm. थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी एंड इट इज़ अ गुड एंग्जाइटी बिकॉज इट विल गिव यू द एनर्जी टू कीप ऑन स्टडिंग ड्यूरिंग द लास्ट 7 days. क्योंकि अभी एग्जाम को 4 महीने होते तो आप इतना नहीं पढ़ रहे होते जितना आप लास्ट 7 days में पढ़ोगे, बिकॉज ऑफ द गुड एंग्जाइटी. तो एक हेल्थी लेवल ऑफ एंग्जाइटी हो रही है, इट्स गुड. अपार्ट फ्रॉम इट, ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्स. नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम डे थिंग, ट्राई टू रीच वेल बिफोर द सेंटर. दूसरी सिटी में सेंटर है, इफ नॉट नियर बाय ट्राई टू गो रात को वहीं पे, स्टे नियर द सेंटर. And while attempting the exam, try to complete each section well before time so that you will be having the time to revise the questions and so that you can focus on कि you are not doing any silly mistakes. Don't spend a lot of time on difficult questions again, because difficult questions से rank कभी नहीं बनती. जो आप GTs देते हो और आप मेन एग्जाम दोगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर, बिकॉज वहाँ पे बहुत प्रेशर होगा और उस प्रेशर में बहुत लोग इजी क्वेश्चन गलत करते हैं. सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. आपको लगेगा कि आप GT में तो इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे थे जितनी मेन एग्जाम में कर रहे हो, बिकॉज विल बी इन अ लॉट मोर प्रेशर. सो इन दैट टाइम योर फोकस शुड बी ऑन कि ईजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. डिफिकल्ट क्वेश्चन से रैंक कभी भी डिसाइड नहीं होती, ट्रस्ट मी. द डिफिकल्ट क्वेश्चन आर फॉर डिसाइडिंग कि टॉप 10 में कौन आने वाला है. एंड वो भी इट इज़ द टोटल लक कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ गया या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपने वाइल्ड गैस मारा रूल आउट करके एंड इट गॉट करेक्ट. सो अपार्ट फ्रॉम इट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कांट डिसाइड कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, कितनी अच्छी रैंक आ रही है. सो बेटर टू फोकस ऑन कि आप कोई भी ईजी क्वेश्चन गलत ना करो, सिली मिस्टेक बहुत कम करो, you will definitely get a very good rank. So all the best for your exam and I hope you all will come out with flying colors.